वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इजरायली फौज ने गाजा सिटी तक पहुंचने का दावा कर दिया है। बड़ी खबर है ये, क्योंकि गाजा सिटी तक इजरायली फौज के पहुंचने के दावे के बीच ग्राउंड अटैक की परिस्थितियां अब साफ हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा सिटी की एक अहम सड़क पर इजरायली फौज का कब्जा हो गया है। इजरायली फौज हमास के खिलाफ पूरा दम लगा रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। लगातार अब ग्राउंड अटैक्स में भी तेजी आ गई है। इस बीच रेड क्रॉस सोसाइटी ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल को इजरायली जो फौज है उसने खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। अल कुद्स अस्पताल में मरीजों की भीषण भीड़ है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, गाजा सिटी तक इजरायली सेना का कब्जा ये साफ बता रहा है कि ग्राउंड अटैक्स में आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो उन्होंने ये संकल्प लिया था, सौगंध ली थी कि वो गाजा को मलबे में तब्दील करेंगे, उसमें अब हवाई बमबारी के बाद अगर उनकी फौज गाजा पट्टी में गाजा सिटी तक फौज पहुंच गई है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि 40 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर के इस गाजा पट्टी में अब ग्राउंड जीरो पर, मतलब गाजा पट्टी पर इजरायली फौज पहुंच गई है। ये तमाम जो टैंक्स आप देख रहे हैं, किस तरह से इन टैंक्स ने घुसकर इजरायली सेना के ये टैंक्स अब हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें पूरी कहानी दरअसल बता रही हैं, क्योंकि देखिए, अगर अब इजरायल गाजा पट्टी में घुस गया है, अगर गाजा सिटी पर कब्जे की बात बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, तो यह साफ संकेत है कि इस जंग में वो किसी भी तरह से अब रुकने वाले नहीं हैं। वो गाजा पर, खास तौर पर जो उत्तरी गाजा है, नॉर्थ गाजा, उस पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर रहे हैं। हवाई बमबारी के बाद अब उनकी फौज गाजा सिटी तक इजरायल में, गाजा पट्टी में पहुंच गई है और गाजा सिटी पर कब्जे का दम भर रही है। हम अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जो बड़े अपडेट्स हैं इस मामले में यही है कि अल कुद्स हॉस्पिटल को लेकर एक अपने आप में जंग छिड़ गई है। मरीजों की भीषण भीड़ वहां पर है, इलाज के लिए जगह नहीं है। जर्मन मूल की एक लड़की की मौत की पुष्टि हुई है, उसे हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया था। अब हमास धीरे धीरे ये भी बता रहा है कि जो बंधक थे उनकी मौतें हो रही हैं, और इसी कड़ी में जर्मन लड़की की मौत की खबर आ रही है। अल कुद्स हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर खाली करने का अल्टीमेटम इजरायल ने दे दिया है। अब मुश्किल है, वहां पर किसी का इलाज भी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल्स में भारी तादाद में लोग छिपे थे, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो अस्पताल में अगर रहेंगे तो महफूज रहेंगे। जंग का 24वां दिन है। इजरायल ने आतंकियों को खत्म करने के पूरी ताकत झोंकी है। आसमानी हमले तो हो ही रहे थे, हवाई बमबारी, अब इजरायली टैंक गाजा में गरज रहे हैं। इजरायल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास का वजूद खत्म नहीं होता तब तक उसके हमले नहीं रुकेंगे। और एक बड़ी कामयाबी उस नजरिए से अगर आप देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू गाजा सिटी तक कब्जे की बात कर रहे हैं। इजरायल, सीरिया, लेबनान, इन तमाम देशों से इजरायल लोहे ले रहा है, चाहे वो सीरिया हो एक तरफ, लेबनान से हिजबुल्लाह हो। चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि जंग के 24वें दिन से जुड़े कुछ आंकड़े। अब तक 9,500 से ज्यादा लोगों की मौत गाजा में हो चुकी है। पूरा मिलाकर, माफ कीजिएगा, पूरा मिलाकर 9,500 लोगों की हो चुकी है, जिसमें सिर्फ गाजा में 8,005 लोगों की मौत हुई है। वहीं 20,000 से ज्यादा लोग गाजा में घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक पर अगर आप आइएगा, 1400 जो इजरायल का आंकड़ा था वो वहीं पर बरकरार है, 2-4 ऊपर नीचे हो रहा है। इधर वेस्ट बैंक में देखिए 116 लोगों की मौत हुई है, यहां पर 2,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में मौत का आंकड़ा 1400 पर है और घायलों की संख्या करीब 5,500, जैसा कि हमने आपको दिखा दिया। अब आइए आपको बताते हैं, जंग के दौरान इजरायल से विस्थापित लोगों की संख्या करीब 2.5 लाख है। वहीं फिलिस्तीन से विस्थापितों की संख्या करीब 14 लाख पहुंच गई है। गाजा में उन लोगों की संख्या करीब 240 है जिन्हें हमास ने बंधक बना रखा है। 240 में से सिर्फ 4 लोगों को हमास ने अब तक छोड़ा है। कई लोगों की मौत की भी बात हो रही है। अभी अभी आपने देखा कैसे एक जर्मन लड़की की भी मौत की आशंका जाहिर की गई है। अब बात करते हैं गाजा में मदद और बर्बादी की। अब तक राहत सामग्री लेकर 114 ट्रक गाजा में दाखिल हुए। वहीं गाजा में 27,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। आज हम इससे तुम्हें जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। गाजा में इजरायली फौज का 2 तरफा हमला जारी है। लड़ाकू विमान आसमान से बम बरसा रहे हैं।
तो इजरायली टैंक लगातार गोले दाग रहे थे। लगातार हमलों के बीच इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली। इजरायली सेना गाजा शहर के बाहरी इलाके में घुस गई और एक प्रमुख सड़क को काट दिया। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फुल स्पीड में है। उसके टैंक उत्तरी गाजा में दाखिल हो चुके हैं। हमास के ठिकानों पर हमले के साथ साथ इजराइल ने अब गाजा में टैंकों के लिए ट्रैक भी बनाना शुरू कर दिया है और इस बात का संकेत है कि इजरायली फौज हमास को मिटाने के लिए लंबे समय तक डटी रहेगी। I don't think that there is a reason to pause or to make a ceasefire now. We decided after the brutal attack on our citizens, invading 30 Jewish communities and killing more than 1,400 people with atrocities of ISIS-like or Hamas is ISIS today. इजरायली सेना लगातार एक्शन में है। आतंकियों के अड्डों पर बमबारी हो रही है, लेकिन कोशिश ये भी है कि बेगुनाहों को नुकसान ना पहुंचे। इजराइल ने एक बार फिर गाजा के आम लोगों को चेतावनी भरा पैगाम भेजा है कि वो उत्तरी इलाका खाली कर दे। इजराइल इस वक्त तीन मोर्चों पर घिरा है। कल उसने सीरिया से ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठन के ठिकाने पर हमले किए। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर उसके हमले 24 दिनों से जारी है और लेबनान के हवाई ठिकानों पर इजराइल हमले बढ़ा रहा है। इस बीच खबर है कि इजराइल हमास के खिलाफ रासायनिक बम का परीक्षण कर रहा है। इस खतरनाक बम का इस्तेमाल आतंकियों को सुरंगों से बाहर लाने के लिए किया जाएगा। इजरायली सेना अपने नए गुप्त हथियार का परीक्षण कर रही है, जो सुरंगों के रास्तों को बंद करने के लिए फोम की मोटी परत पैदा करता है। स्पंज बम के विस्फोट से निकला फोम इतना विशाल होगा कि ये सुरंग के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देगा। इससे सुरंग के अंदर हवा तक नहीं जा सकेगी। अगर दुश्मन अंदर से बंदूक या बम से इस फोम को काटने की कोशिश करेगा, तब भी वह कामयाब नहीं हो सकेगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू लगातार सैन्य मोर्चों पर मौजूद दिख रहे हैं। रविवार को एशडोड में नेवी बेस पर गए और जवानों से मुलाकात की। आगे की सैन्य रणनीति पर बात की। तेल अवीव से लगातार प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। इजराइल में लोग दिए जला रहे हैं। सेना से उनकी कहासुनी हो रही है। मारे गए बच्चों की मां सवाल कर रही है कि कब तक ये खून खराबा होगा। इन सब के बीच चौंकाने वाली खबर ये कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, उससे पहले उसकी घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ और अधिकारी हमास की हरकतों को देख रहे थे। इसके बावजूद ये हमला कैसे हुआ और क्या इसके लिए खुफिया एजेंसियां ही नहीं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जिम्मेदार हैं? तेल अवीव से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।